और अब बात उस बेजुबान के दर्द की, जी न्यूज जिसकी आवाज बना है, विनय की, जो अब हमारे बीच नहीं है और जिसकी हत्या पर दिल्ली से लेकर केरल तक कई सवाल उठ रहे हैं। एनजीटी ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित की है और जी न्यूज की टीम लगातार डटी हुई है ग्राउंड जीरो पर, ताकि विनायकी और उसके साथियों को इंसाफ मिल सके। और आज इसी कोशिश में जी न्यूज की टीम केरल के पूर्व अधिकारी से मिली तो उन्होंने एक बेहद हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि केरल में जानवरों का शिकार तो जैसे आम बात है। This is actually done by encroachers. Kerala government recently has passed an order by which if anybody kills the wild boar, they will get 1,000 rupees as reward. जंगल की जमीन की लड़ाई केरल में इस कदर बढ़ती जा रही है कि बेजुबानों की हत्या अब वहां शायद किसी के लिए मायने नहीं रखती। विनायकी के इंसाफ के लिए जी न्यूज की टीम का अभियान लगातार जारी है और इस पड़ताल में अब केरल के पूर्व वन अधिकारी ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक विनायकी की हत्या की सबसे बड़ी वजह है जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा। खेती के लिए लोग जंगल की जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। विनायकी की हत्या पूरी तरह सोच समझकर की गई। विनायकी की हत्या के लिए पटाखे का नहीं, देसी बम का इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोटक किसी दूसरे जानवर के लिए नहीं रखा जाता। और सबसे बढ़कर केरल में जानवरों का शिकार बहुत आम बात है। वहाँ अब तक किसी भी हाथी की मौत की जांच पूरी नहीं हो सकी है। Nowadays the situation has changed. People can influence the government. It has happened. It is happening. We cannot say the reason. May not be investigation, may not be conducted efficiently. केरल में हमारी पड़ताल में सबसे बड़ी बात यही उभर कर सामने आई है कि कहीं न कहीं बेजुबानों की हत्या वहां मायने नहीं रखती और विनायकी की तरह जाने कितने बेजुबानों की मौत गुमनाम रह गई। इसीलिए जी न्यूज ने इस बार मुहिम छेड़ी है विनायकी और उन सभी बेजुबानों को इंसाफ दिलाने की। आखिरकार विनायकी को वक्त रहते इलाज क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल, जंगल की जमीन पर कब्जा क्यों किया जाता है? तीसरा सवाल, क्या केरल में इस तरह हाथियों की मौत के पीछे कोई बड़ा गैंग शामिल है? कोई तस्करी का कारोबार केरला में खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सपर्ट और स्थानीय लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमारा चौथा सवाल यह है कि आखिरकार वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? विनायकी को क्यों नहीं बचाया गया और अभी तक सभी आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? क्या मुख्य आरोपियों को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ विल्सन गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी भी विल्सन के मालिक फरार है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार केरल सरकार कब इस पर एक्शन लेगी। लेकिन हम आपको एक बात का वादा जरूर करते हैं कि जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी रहेगी, जी न्यूज की मुहिम लगातार चलती रहेगी। मैं और मेरे कैमरामैन एस जयदीप दिल्ली और केरल की दूरी को एक कर देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम एक बार फिर दिल्ली से केरल पहुंचेंगे और इस मुहिम को आगे चलाते रहेंगे जब तक विनायकी को पूर्ण इंसाफ नहीं मिल जाएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोच्चि, केरल। तो बेजुबान विनायकी की आवाज बना है जी न्यूज और जब तक विनायकी को इंसाफ नहीं मिलता जी न्यूज ये लड़ाई लड़ता रहेगा। और हमारे दर्शकों से भी अपील है कि #justice4Vinayki पर लगातार आप ट्वीट करते रहिए। लेकिन फिलहाल आपको एक बड़ी खबर बता दूं, शोपिया में एनकाउंटर जो चल रहा था उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। शोपिया में आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा था। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, एक आतंकी मारा जा चुका है, क्या पता चल पाया है कौन है ये आतंकी? किस आतंकी ग्रुप के साथ जुड़ा है? देखिए, अभी ये ऑपरेशन जो है ऑनगोइंग है और इसमें अभी ये क्या पाना मुश्किल होगा कि ये मिलिटेंट जो है किस संगठन से है या इसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन ये है कि एक मिलिटेंट जो है मार गिराया गया है। दरअसल ये जो एरिया है ये ऑर्चर्ड्स का एरिया है, सेब के बागों का एरिया है जहां इनको घेरे में ले लिया गया है और अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट्स के यहाँ पर होने की आशंका है, जैसा कि इनपुट सुरक्षा बलों के पास था। और ऑपरेशन अभी भी ऑनगोइंग है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, मुठभेड़ चल रही है। ऐसे में जो खबर आई है, जो हमें एक आला अधिकारी पुलिस के ने बताया कि एक मिलिटेंट को मार गिराने में अभी तक सफलता मिली है और फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है। सुबह
करीबन 5:30 बजे ये अभियान शुरू हुआ था और अब भी ये चल रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये तीसरी मुठभेड़ है इस जिले में। पहली 2 मुठभेड़ में 9 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था और सबके सब हिजबुल मुजाहिदीन के बताए गए थे, जिनमें 3 टॉप कमांडर भी पुलिस ने हमें बताया था कि शामिल थे। अब ये मिलिटेंट्स कौन है, इनकी पहचान क्या है, किस संगठन से है, ये तभी पता चल पाएगा जब एक बार जो है ऑपरेशन कंक्लूड होगा, शव को बरामद होंगे और उसके बाद उनकी पहचान की जाएगी। जी खालिद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि शोपियां में सुबह 5:30 बजे से एनकाउंटर चल रहा है और फिलहाल ताजा जानकारी और बड़ी खबर ये कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप जी न्यूज देखते रहिए। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,